लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। यार से मानेंगे ठीक बात है, टक्कर लगने नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद के बाद सारा गुस्सा गाड़ी पर आप संवाद से मानेंगे, संवाद से नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। और उसका बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। कांवड़ियों का आरोप था कि गाड़ी लगने की वजह से इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। इस बवाल के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और तीनों कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद कांवड़िये माफी मांगते भी नजर आए। हम कांवड़ लेकर आ रहे थे, त्रिशूलगढ़ के पास एक ब्रेकर कांड में आकर हम भी कांवड़ में हल्की सी टक्कर लगी है, जिससे हमारी कांवड़ खंडित हो गई है। हमने और कुछ अन्य कांवड़ मिलकर गाड़ी में तोड़फोड़ की, जिससे हम इसके लिए हमसे गलती हो गई। कुछ ऐसा ही हंगामा उत्तराखंड के रुड़की में भी देखने को मिला। यहाँ तो पूरी की पूरी गाड़ी को पलटने तक की कोशिश की गई। यहाँ भी कांवड़ को गाड़ी की साइड लग गई थी। कांवड़िये गुस्से में लाल हो गए और उसके बाद गाड़ी में तोड़फोड़ मचा दी। पहले डंडों से गाड़ी के शीशे तोड़े, फिर गाड़ी के बोनट पर चढ़कर शीशा तोड़ा गया और फिर उसे गिराने की भी कोशिश की गई। इसके बाद ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया और हालात काबू पाने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। कांवड़िये नितिन कुमार को थाने से लाकर नया जल दिया और फिर उन्हें दिल्ली के लिए रवाना भी कर दिया। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कार डिवाइडर से टकराई थी। इस हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। मामले की जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह से कांवड़ियों ने आतंक मचा रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ आस्था के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में हंगामा और मारपीट करने वाले कांवड़ियों पर प्रशासन ने नकेल कसनी शुरू कर दी है और कई कांवड़ियों को एक्शन लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और जिस तरीके से लेकिन कांवड़िया हंगामा कर रहे हैं, उत्पाद मचा रहे हैं, ये सिर्फ आस्था के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। और जिस तरीके से ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसे में प्रशासन को इन लोगों पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। के नाम पर ही ये सब करते हैं, लेकिन गुंडागर्दी करने वालों के वजह से ये लोग भी बदनाम हो जाते हैं, जिनका इन गुंडागर्दी से लेना देना कुछ नहीं होता।